नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं बबलू सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मजाकिया मास्टर जी पर। दोस्तों, बहुत सारी शानदार वीडियोस डाली गई हैं जिसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। मैंने ये बताया कि कैसे आप लोग अभी अपने एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये भी बताया कि कैसे आप उन 3 घंटों का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप 85 to 90% अचीव कर सके। मैंने आपको बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए, टेक्निक्स बताई जिससे एआई की मदद से आप कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमम अचीव कर सकते हो या मैक्सिमम कर सकते हो। आज मैं बताने वाला हूं विद्यार्थी के जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अनुशासन, जो उसको स्कूल में भी सीखना होता है। अगर आप समय पर समय के अनुसार चीजें नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। इसीलिए आज का टॉपिक आप लोग सभी के लिए है टाइम टेबल का। कैसे एक साइकोलॉजिकली पैटर्न में आपका एक टाइम टेबल बनाया जाए जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से उसका यूज कर सके, उसको फॉलो कर सके। क्योंकि टाइम टेबल बहुत सारे लोग बना लेते हैं सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक का, बट फॉलो नहीं हो पाता है। फॉलो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि साइकोलॉजिकली वो पैटर्न नहीं होता पूरा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बना पाते हैं। आप बस एक टाइम पीरियड चूज करते हैं और उसके आगे एक सब्जेक्ट लिख देते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आप जब कोई टाइम पीरियड चूज कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी मनोस्थिति कैसी है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, और उस मनोस्थिति के अनुसार आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करेगा ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक पर चलते हैं। टाइम टेबल का बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों अलग अलग बनाया क्योंकि अभी स्कूल चल रहे हैं तो टाइम दोनों के लिए ही अलग अलग है, और उनके इंटरेस्ट, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये बनाया गया है, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है उसके आधार पर। तो देखिए, बॉयज के लिए टाइम टेबल की हम बात करते हैं। बॉयज से मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि वो सुबह 5 बजे और 4 बजे उठे, वो नहीं उठ सकते। उनको आप रात को बोलो कि देर से सोना है, वो सो जाएंगे। देखो, इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकली पैटर्न करना चीजों को। बॉयज सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे नहीं उठने वाले, बहुत रेयर केस में 100 में से 2-4 उठ जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं उठेंगे। हाँ, लेकिन किसी को भी बोलोगे आपको रात को 12 बजे सोना है या रात को 1 बजे सोना है, वो कर सकते हैं। वो सुबह नहीं उठ सकते, तो उनके अकॉर्डिंग बनाया है सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, क्योंकि उस टाइम माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, रिलैक्स मोड में रहता है। उस वक्त आप सबसे बोरिंग सब्जेक्ट को, क्योंकि देखो, अब किसी के लिए कोई सब्जेक्ट बोरिंग होता है तो किसी के लिए नहीं होता है, बट मैक्सिमम चीजें जिसमें ज्यादातर डेट्स वगैरह आ जाती हैं या कुछ आ जाता है, मैं उन लोगों की बात करूं। अभी मैं टाइम टेबल बना रहा हूं सिर्फ आर्ट्स के बच्चों के लिए, बाद में मैं साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए बताऊंगा कि आप किस तरीके से पैटर्न कर सकते हो। तो सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में जो है आप लोग को हिस्ट्री सब्जेक्ट रखना है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत सारे बच्चों के लिए, यानी मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 70% बच्चों के लिए हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है। बहुत सारी डेट्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको याद नहीं होती। आप सुबह के टाइम पे रखिए, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है आपका, और फ्रेश माइंड में जब आप चीजें करेंगे तो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। मैंने तरीके बता रखे हैं आपको की पॉइंट्स बनाने के, कैसे आपको की पॉइंट्स बनाने हैं। आपको चैप्टर नहीं पढ़ने है ना, किताबें नहीं पढ़नी है, चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरा पूरा ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप चैट जीपीटी या जेमिनी का इस्तेमाल करके अपने चैप्टर के की नोट्स बना सकते हैं, और उन की नोट्स को आपको पढ़ना है। 40 दिन बचे हैं, 40 दिन के अंदर फिनिश करना है सारे सब्जेक्ट, और रिवीजन भी करते रहनी है। तो 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हिस्ट्री के सब्जेक्ट उठाइए और उसके की पॉइंट्स को कीजिए। उसके बाद चलते हैं 7:30 बजे के बाद आप थोड़ा बहुत अपना रिफ्रेश हो सकते हैं, अपना जो भी आपका नाश्ता वगैरह हो सकता है वो सब करिए, और फिर आ जाइए वापस 8 बजे। क्योंकि देखो बच्चों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय बहुत नजदीक आ चुका है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको मार्क्स चाहिए 90%, 95% तक, तो आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो चलते हैं 8 से लेकर 9:30 बजे तक में। इस वक्त जो है आप बहुत ज्यादा थके भी नहीं रहते हो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी नहीं रहते हो, क्योंकि अभी अभी आपने जस्ट ब्रेकफास्ट लिया है, आपका मूड अच्छा हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। और आप क्या करोगे फिर 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक के बीच में आप जीरो कंप्लीट कर सकते हो, जो भी आपके ज्योग्राफी के सब्जेक्ट है। उसके भी की पॉइंट्स बनेंगे, सेम आपको की पॉइंट्स याद करना है, मैप याद करने हैं, आप इसमें कर सकते हो। अब आपके पास फिर आधे घंटे का आप ब्रेक ले सकते हो। आधा घंटे, देखो कोई बच्चा लेना चाहता है वो ले भी सकता है, कोई कंटिन्यू भी पढ़ सकता है तो वो कंटिन्यू भी पढ़ सकता है, उसमें कुछ है नहीं है। लेकिन आप आधा घंटा रिलैक्स ले लो, आपका जो चीज मन करता है करने का वो करो, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद वापस आते हैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 2 घंटे का गैप लेकर के, क्योंकि इस वक्त आपको करनी है इंग्लिश, जो ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है।
इसीलिए मैंने इंग्लिश को 2 घंटा दिया, बाकी सबको 1.5 घंटा ही दिया है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश चीजें याद नहीं होती आपसे, इंग्लिश याद नहीं होती, इंग्लिश को लिखने में प्रॉब्लम है। अगर कोई सब्जेक्ट पूछ लेता तो कई सारे बच्चे सरकारी स्कूल के तो ऐसे होते हैं कि उनको मतलब ही नहीं पता होता कि पूछा क्या है क्वेश्चन, है ना, पढ़ के नहीं समझ पाते हैं। तो अब मैं आपको वो भी चीजें सिखाऊंगा कैसे आप टेंस की बस 2 या 1 या 2 या टेंस में कराऊंगा, और उन्हीं टेंस में आप पूरा का पूरा चैप्टर ही लिख दोगे अपने मन से। आई विल मेक यू प्रिपेयर फॉर दिस ना। तो अभी क्या करेंगे, 10 से 12 बजे के बीच में आप इंग्लिश करेंगे, और इंग्लिश में क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे, क्वेश्चन आंसर याद। और इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा हिंदी, जो उसका हिंदी सारांश होता है, आप लोग गाइडें वगैरह अगर आप यूज करते हो तो आप देखते हो कि उसके अंदर हिंदी भी होती है, इंग्लिश के साथ हिंदी। और कुछ बुकें भी ऐसी आ रही हैं जिसमें इंग्लिश पैराग्राफ के उसके नीचे ही जो है हिंदी में उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया। तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ोगे तो मोटा मोटी आपको नहीं समझ आने वाला। ये सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल वीक लगती है, कमजोर लगती है उनकी, वो नहीं कर पा रहे याद, ये उन लोगों के लिए। बाकी जो लोग ठीक ठाक है, जो लोग एवरेज हैं, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ करना नहीं होता है, जस्ट एज इट इज क्वेश्चन उठ करके आ जाएगा और एज इट इज जाकर के उसके अंदर लिख देना है। तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आप पे। उन बच्चों के लिए जो ज्यादा कमजोर है वो हिंदी में पूरा पार्ट पढ़ लो, और फिर उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके लिखना है आपकी अपनी लैंग्वेज में, मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा। 45 दिन मैंने बोला, उसी के अंदर करूंगा मैं, ठीक है। 10 से 12 आपने इंग्लिश की है, इंग्लिश में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद करना है और पार्ट का हिंदी सारांश पढ़ना है, कोशिश करनी है इंग्लिश को अगर आप पढ़ पाओ तो। फिर इसके बाद चले जाना है आपको 12:30 बजे स्कूल। स्कूल में क्या करेंगे, आप सारे जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, उनको फॉलो के साथ साथ में आपको मैप वर्क और राइटिंग स्पीड, ये 2 काम करने हैं। देखो बीच बीच में मैप फिलिंग का काम करो, याद करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद नहीं कर सकते, शोर शराबा होता है। आप मैप करो, मैप को कर सकते हो, और राइटिंग स्पीड अपनी बढ़ा सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको पेपर में हेल्पफुल होगी। उसके बाद आते हैं शाम को, आप 6:30 बजे आ जाते हैं। 6:30 बजे आने के बाद में आप आराम से रिलैक्स अपना खाना पीना जो भी आप करते हैं खा पी सकते हैं, और फिर 7 बजे तक आप जो है एक बार पढ़ने बैठ सकते हैं। अब मैंने इसमें क्या रखा है ना, इसमें बड़ा लंबा टाइम रख दिया, मैं आपको इसमें ऐसा करता हूँ 7:30 कर देता हूँ ना, 7:30 कर देता हूँ, 7:30 to 9:30 ये ठीक रहेगा। क्योंकि आप मेरे ख्याल से 6:30 बजे आते हो तो 7 तो आपको आते आते घर में पहुंचते पहुंचते भी हो जाता होगा, तो आप आधा घंटा और रिलैक्स कर लो, कोई इशू नहीं है। आधा घंटा रिलैक्स करके 7:30 से आप बैठ सकते हो, 8:30 बजे तक बैठ जाओ मोटा मोटी, अगर आपको ज्यादा नहीं लग रहा तो 1.5 घंटा 2 घंटा मतलब कुल मिला करके करना है। तो 7:30 से 9:30 बजे तक आप पोल साइंस कर लो, क्योंकि पोल साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको ज्यादा याद करना है, कंटेंट बहुत ज्यादा है ना। और इसी तरीके से हिस्ट्री में भी है, तो पोल साइंस में आप देख सकते हो। इसमें भी क्या करना है, सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ने हैं, की पॉइंट्स पढ़ने हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया है उसी को फॉलो करो, सिर्फ और सिर्फ की नोट्स बनाओ, और की नोट्स बना के उसके एक्सप्लेनेशन को समझो, बस, और कुछ नहीं करना है। 45 दिन के अंदर गारंटी की बात बोली गई है, तो गारंटी की बात बोली गई है, अगर आपने सारे की नोट्स भी याद कर लिए तो भी आपका पेपर बहुत शानदार होने वाला है। इसके बाद 9:30 बजे के बाद अपना आराम से आप डिनर वगैरह कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आप मोबाइल में मूवी देखिए, टीवी देखिए, जो देखना देखिए, रिलैक्स होकर के वापस आ जाते हैं आप 10 बजे, 10:30 बजे भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे हम आने वाला जो है वो हिंदी है। अगर आप यहां पर आते हैं 10:30 बजे, तो यहां पर आप इसको 11:30 कर दीजिए, ठीक है। और 10:30 बजे के बाद 11:30 बजे तक, यानी 1 घंटा सिर्फ आपको पढ़नी है हिंदी, और हिंदी के क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, मैं आपको ये बताऊंगा कि हिंदी के कैसे नोटिस लेटर लिखने हैं, जिसमें आपको बटे बटे मार्क्स आएंगे, है ना। निबंध लिखना है, लेटर लिखना है, अगर कुछ और आता है उसमें सारांश लिखने के लिए, तो वो किस तरीके से लिखा जाए जिसमें आप बटे बटे मार्क्स ला सको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे लास्ट में, क्योंकि ये नींद का समय होता है, और अगर हिस्ट्री जैसे या जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट अगर इस टाइम पे उठाओगे लोरी की तरह सो जाओगे, बिल्कुल इतनी तगड़ी नींद आने वाली है अगर ये सब्जेक्ट उठा ले तो। अब इसी को कहते हैं, देखो, साइकोलॉजिकली पैटर्न करना। तो सबसे रात में खाना खाने के बाद, क्योंकि आने वाली आपको ज्यादा नींद, तो आप उठाइए हिंदी, जो सबसे इजी सब्जेक्ट है, जिसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, और हिंदी को याद कीजिए। ये बॉयज के लिए था, इसको बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। समय आप अपने अनुसार जो है थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न में चेंज ना करें तो बेहतर है। दूसरी तरफ आते हैं गर्ल्स की तरफ। गर्ल्स से मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि वो जल्दी उठ जाती है, तो वो सुबह 5 बजे उठ सकती है। तो सुबह 5 से 6:30 बजे तक, क्योंकि 6:30 बजे के बाद आपको तैयार व्यार होना है, आपको जाना है स्कूल 7 बजे, ठंडी का टाइम है तो 7 बजे तक का तो स्कूल होगा आई थिंक। तो 5 से 6:30 तक आप कर सकते हैं हिस्ट्री। सुबह आपका भी माइंड फ्रेश है, बिल्कुल वैसा ही, तो आप भी हिस्ट्री कर सकते हैं सुबह के समय में।
और इसके बाद में आप चले जाते हैं फिर स्कूल में आपको भी सेम वर्क करना है, मैप वर्क कीजिए और राइटिंग स्पीड की प्रैक्टिस दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर आपको अटेम्प्ट करना है 3 घंटे से पहले। कोशिश तो ये रहेगी 2.5 घंटे में ही पेपर खत्म हो जाए, लेकिन अगर 2.5 घंटे में नहीं भी हो पाता है तो आपको 3 घंटे में तो खत्म करना ही करना है। चलिए, स्कूल टाइम में आप क्या किया, आपने मैप वर्क कर लिया और राइटिंग प्रैक्टिस की है। इसके बाद आते हैं आप घर। 12:30 बजे आई थिंक छुट्टी हो जाती होगी स्कूल की, मुझे आइडिया नहीं है, आपको ज्यादा पता होगा। आप 1 बजे भी छुट्टी होती होगी शायद आपकी, तो आप आ जाते होगे घर पे मोटा मोटी, मेरे को लग रहा है 1 सवा 1 बजे तक आ ही जाते हो। आप इसको आधा घंटा खिसका सकते हो अगर आपकी छुट्टी 1 बजे होती है तो। मैंने ये लिखा है 12:30 के अकॉर्डिंग। तो 1 बजे तक घर पहुंच जाते हो, आधा घंटा आप अपना आराम से लंच वगैरह कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। फिर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आप इंग्लिश का उठाइए। दोपहर के समय में ठीक ठाक होती है एनर्जी। दोपहर के समय में आप अपना जो है इंग्लिश का सिर्फ जो मैंने सेम बॉयज के लिए बताया वही कर रहे हैं। जो अच्छे बच्चे इंग्लिश में ठीक ठाक, जिनको इंग्लिश आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कर ही सकते हैं, उनको सब कुछ पता है। लेकिन जो वीक है, जिनको नहीं आती है, ना बहुत ज्यादा पढ़ने आता है ना बहुत ज्यादा लिखने, तो वो क्या करेंगे, पाठ का हिंदी सारांश पढ़ेंगे। उनको मुंह जबानी पाठ तो पता होना ही चाहिए, पाठ पता होना चाहिए पूरा मुंह जबानी के, उस पाठ में इस बंदे के साथ क्या हुआ है। ठीक है, ये हिंदी में याद कीजिए और उसके बाद जो है उसको इंग्लिश का सारांश भी, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का सारांश भी पढ़ते रहिए। ये चीज करनी है और क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। क्या करना है इसमें, क्वेश्चन एंड आंसर, ये याद करने नॉर्मल, और तो कुछ होता नहीं है इसके अंदर। देखिए, इसके बाद 3 बजे से फिर 3:30 बजे तक आप आराम से कर सकते हैं रेस्ट कीजिए, या इधर उधर का जो भी आपका काम है घर में करने वाला आप वो कर सकते हैं दोपहर में। उसके बाद आते हैं वापस 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक, जिसमें आप करेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में भी आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स करेंगे, पढ़ना नहीं है। मैं बार बार मना कर रहा हूं कि पूरा चैप्टर पढ़ने मत बैठ जाना या किताब पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि समय नहीं है इतना। अब कम समय के अंदर हमको सब कुछ ही खत्म करना है, तो हम इसीलिए फोकस यही करेंगे कि की पॉइंट्स बनाएं। जिन लोगों को नहीं पता है कि की पॉइंट्स क्या है, मैंने बार बार बताया कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि की पॉइंट्स कितने, की नोट्स बोलो, की पॉइंट्स बोलो, यही बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक क्वेश्चन के अगर 6 पॉइंट में आंसर लिखने होते तो 6 की पॉइंट्स होते हैं आपके पास, वो 6 की पॉइंट्स कर लो और उससे आप एक्सप्लेनेशन खुद अपनी भाषा में दे सकते हो। ठीक है, अब 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके पास रखा हुआ शाम के समय पोल साइंस, आप पोल साइंस कर सकते हो। 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का मैंने गैप ज्यादा दिया हुआ, क्योंकि इस समय लड़कियों को खाना वाना बनाना रहता है या जो भी घर के काम रहते हैं वो करना होता है। तो 5:30 बजे से 7 बजे तक तो आपने पोल साइंस किया। पोल साइंस में भी सेम चीज आप करेंगे, क्या करेंगे, की पॉइंट्स। और की पॉइंट्स करने के बाद में फिर आप हो जाते हैं 7 बजे बिल्कुल फ्री। 7 बजे के बाद आप अपने घर के जो भी काम है, खाना बनाना, सब कुछ करना, खाना पीना, वो आप कर सकते हैं। फिर रात होती है 9:30 बजे या 10 बजे। देखो, इसको आप बढ़ा सकते हो अपने समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही समय सबको सूट करेगा ये जरूरी नहीं है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। 9:30 नहीं होते तो 10 बजे बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है। और 10 बजे से लेकर फिर 11, लड़कियों को 11 बजे के बाद ज्यादा नहीं जगना है ना, क्योंकि उनको सुबह फिर दोबारा से 5 बजे जागना है, तो इसलिए 11 बजे सोना बहुत जरूरी है। 6 घंटे की नींद तो कम से कम लीजिए। तो 9:30 बजे या 10 बजे से 11 बजे तक आप हिंदी, और हिंदी का नॉर्मल क्वेश्चन आंसर लिखना है। हिंदी के लिए भी आपको फास्ट लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। निबंध आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, लेटर वेटर, जिसमें लंबा लिखना होता है कंटेंट को, तो उसमें समय बहुत चला जाता है। जिन बच्चों की जो राइटिंग होती है वो स्लो होती है, तो आपको क्या करना है, राइटिंग स्पीड जरूर बढ़ानी है अपने स्कूल टाइम में, ये बात बहुत खास ध्यान रखना। और शाम के समय जो है आप हिंदी का करेंगे, क्योंकि हिंदी आसानी से याद हो जाती है, और वो जो चीजें आसानी से याद हो जाती है उसमें रुचि बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। और रुचि उत्पन्न होगी तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी, तो आप आराम से पढ़ सकते हो दोस्तों। तो ये था बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजिकली पैटर्न्ड टाइम टेबल। आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास बहुत पसंद आई है तो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और मैं लेता हूं आपसे अलविदा। मिलेंगे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। धन्यवाद।